टेररिस्ट को आग में जलाना चाहिए या गरम तेल में पकौड़े फ्राई करने चाहिए? आप क्या कहते हैं? और मोर पॉइंट इज हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज टीम शक्ति काथ्यन एंड वी आर डिस्कसिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक टुडे। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हमने जैसे कि रीसेंट न्यूज़ में देखा है, हाल ही में दिल्ली और कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुए हैं। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में रेड फोर्ट के पास, जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली गई है और कितने लोग और एनिमल्स फेटली इंजर हैं या परमानेंटली डिसफिगर हो गए हैं। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर द विक्टिम्स एंड द फैमिलीज एंड विश फॉर यू टू डू द सेम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, ये जानने के लिए कि टेररिस्ट को क्या पनिशमेंट देना चाहिए। What to say, where to start? First of all, terrorism is evil, plain and simple. इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता और उनके रीजंस हम नहीं मानते, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। उनके रीज़न तो पूछो, क्यों किया उन्होंने? दे आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री। वॉट? नो, टेररिज्म इज़ ईविल एंड टेररिस्ट डिज़र्व टू डाई, प्लेन एंड सिंपल। टेररिज्म ना रैंडमली कोई गुस्से में आके किया हुआ गुनाह नहीं होता, या वो एक कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ वायलेंस है जो डिसाइडेड होता है कहाँ होगा, कैसे होगा, मैक्सिमम इम्पैक्ट कैसे होगा, कितने डेंस पॉपुलेटेड एरिया में होगा। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर टू थैंक एंड रिस्पेक्ट आर इंटेलिजेंस एजेंसी, जो ऐसे हमलों को रोकने के लिए 24/7 मेहनत करते हैं, अपनी जान पे खेल के देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। और ये कोई टाइम नहीं है पॉलिटिक्स करने का या गवर्नमेंट को गिराने के ट्राई करने का। दिस इज़ द टाइम टू बी वन एंड फाइट अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। हम इस माहौल में एनआरकी की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। वी हैव टू बी कोऑपरेटिव। ऑलरेडी टेररिस्ट फियर यूज़ करते हैं, पर हम क्यों उन्हें फूट डालने दें हमारे बीच में? ये टाइम है कोऑपरेटिव होने का, ना कि इंटेलिजेंस एजेंसी के आड़े आने का। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो बॉम्बिंग साइट के आजू बाजू हैं। हेल्प इफ़ यू कैन, लेकिन प्लीज़ सर्च, रेस्क्यू और इन्वेस्टिगेटिव टीम को अपना काम करने दें। नाउ, टेररिज्म इज़ टू स्प्रेड फियर एंड हेट एंड टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। साथ ही साथ जितनी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सके वो डिस्ट्रॉय करते हैं। टेररिज्म एज अ टर्म सबसे पहले यूज़ हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता था, जब गवर्नमेंट बहुत हार्श और ब्रूटल मेथड्स यूज़ करते थे रेवोल्यूशनरीज को दबाने के लिए। और ये वो टाइम था जब ग्लूटनी नॉर्मल थी, मतलब लोगों को बिहेडिंग कर दी जाती थी एज अ कैपिटल पनिशमेंट। सो सोच लो कि वो मेथड्स कितने ब्रूटल रहे होंगे कि उसे रेन ऑफ टेरर का नाम दिया गया। फ़िलहाल द मोस्ट एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप्स आर इंडिया में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा। ये सारे क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं। हिजबुल मुजाहिदीन इज़ द militant group in Kashmir. There are of course Naxalites and domestic terrorists. Then there are ISIS, online radicalization and other extremist group. हमें चीरने के बस मौके ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना है वी आर इंडियन फर्स्ट। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि देश धर्म से बड़ा है, सैनिक साधु के समान होता है, और जब तक एक जुट रहेंगे कोई हमें नहीं तोड़ सकता। जब हमारे धर्म ने हमें आर्ट ऑफ वॉर सिखाया है तो उसका टेररिज्म के ऊपर क्या कहना है? बिकॉज ये चैनल प्राइमरीली शास्त्रों की बात करता है, तो ये भी तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि शास्त्रों में टेररिज्म एक्ट के लिए क्या बोला गया है और क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो शुरू से शुरू करते हैं। टेररिज्म एज सच इटसेल्फ इज़ नॉट अ टॉपिक, इट इज़ अ सब टॉपिक इन द वॉरफेयर। मतलब वॉर के टाइम पे उसका एक सब टॉपिक आता है टेररिज्म। इसका मतलब ये नहीं है कि टेररिज्म वॉरफेयर का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इतना नीचा नहीं था कि वो ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करे, राक्षस भी नहीं। हमारे उन स्कॉलर्स के दिमाग में भी नहीं आया कि ऐसे वॉर क्राइम्स भी किए जा सकते हैं। वेदों में वॉरफेयर का वर्णन है और उसके प्रिंसिपल्स भी। अगर किसी को वॉर इंसाइट करनी है तो उसे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना होगा, बिकॉज वी मस्ट ओनली एंगेज इन धर्म युद्ध एंड
अवॉइड अनएथिकल वायलेंस। हिंदुइज्म का वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल इज नॉन वायलेंस। हमारे उपनिषद और टेक्स्ट में बार बार एम्फसाइज किया गया है कि माइंडलेस वायलेंस इज अ बिग नो नो। सेकेंड, धर्म युद्ध के अकॉर्डिंग जो भी हम महाभारत और धर्मशास्त्र में देख सकते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हाईलाइट किए गए हैं और टेररिस्ट एक्ट बाय डेफिनेशन हर एक रूल का उल्लंघन है। एक योद्धा या एक वॉरियर या सोल्जर हमेशा अपने इक्वल से लड़ना चाहिए। जो निहत्थे पे नॉर्मल सिविलियंस पे अटैक करे वो ना ही सोल्जर है ना ही एक मैन कहलाने के लायक है। वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ हिंदुइज्म इज प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल, जैसे बूढ़े लोग, चिल्ड्रन, वुमेन, फार्मर्स, नॉर्मल सिविलियंस जो फाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। टेररिस्ट इन्हीं ग्रुप को टारगेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फियर फैला सके। अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्रास, नंबर 1 रूल होता है कि आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते वॉर में, लाइक पॉइजनड वेपन्स, रिट्रीटिंग आर्मी या सोल्जर पे हमला, सोते हुए को मारना, ये सब टेररिज्म एक्ट के मेन कोर्स है। डिसीव एंड डिस्ट्रॉय, सरप्राइज अटैक्स, ये सब उसी में आते हैं। हिंदुइज्म ये एक्सेप्ट करता है कि फोर्स बैटल में ज़रूरी है, लेकिन तभी अगर वो जस्टिस के लिए हो या फिर किसी को बचाने के लिए हो। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि वॉर इज़ द लास्ट रिसॉर्ट। उससे पहले आपको हर एक ऑप्शन ट्राई करना है, डिप्लोमेसी ट्राई करनी है। सम वैदिक बेस्ड एनालिसिस ये मानते हैं कि टेररिस्ट को जन्म तब होता है जब इंसान बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ भूल जाता है, स्पिरिचुअली वल्नरेबल हो जाता है, ग्रीड, ईगो, माया में फंस जाता है, ह्यूमैनिटी को इग्नोर करता है। वी नीड टू प्रॉपरली एजुकेट आवर चिल्ड्रन। उन्हें काइंडनेस और कंपैशन सिखाना चाहिए, सिंस आई थिंक सोसाइटी के सर्टन सेक्शंस घर पे तो ये नहीं सिखा रहे हैं और फिर जल्दी भड़कावे में आकर एक्सट्रीमिस्ट टर्न होते हैं एंड देन टेररिस्ट। एंड आई विल नेवर एक्सक्यूज टेररिज्म। मैंने सिर्फ कारण डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दिमाग तो दिया है ना भगवान ने, प्लीज़ यूज़ इट और लोगों के ऐसे माइंडलेस बहकावे में मत आओ। हाउ हार्ड इट इज़ टू नो किलिंग पीपल इक्वल्स बैड। नाउ वेदास क्लियरली स्टेट द पनिशमेंट फॉर दोज जो वॉर के आड़े में ह्यूमैनिटी लेस क्राइम करते हैं, तो उनकी पनिशमेंट भी उतनी ही सीवियर होगी। कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज़ जान से मार देना, जितना पेनफुल उतना बढ़िया। म्यूटिलेशन, आपके अंग भंग कर देना, बॉडी के पार्ट्स काट देना। प्रोलॉन्ग टॉर्चर, ताकि उन्हें भी लोगों के दर्द का एहसास हो। ये पनिशमेंट है जो एक राजा को देनी चाहिए। जो भी ऐसे महापाप करता है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उन सबको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो ऐसे लोग हैं वो मरने के बाद सरम यादना नाम के नर्क में जाते हैं, जहाँ उनके पीछे फॉर ऑल ऑफ इटर्निटी 20 छोड़े जाते हैं जो इन्हें चीर चीर के खाते हैं। ये विष्णु पुराण के 28 नर्क में से एक है। मास मर्डर्स यही डिज़र्व करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये पनिशमेंट करेक्ट है? प्लीज़ कमेंट एंड टेल अस व्हाट यू थिंक कि टेररिस्ट को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Thank you for coming to our discussion.